Among the equation of the straight line passing through the origin, दी गई संख्या रेखा में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है? x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0, 5x माइनस 4 बराबर 0, 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, 4 को दिया हुआ है। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसे कहते हैं ज्यामिति एवं निर्देशांक। प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2015 से, एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है। पूछा क्या है, 4 को इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में से पूछ रहा है कि ये कौन सा इक्वेशन बता रहा है कि इस इक्वेशन का रेखा वो है मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। सो इसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस ये, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका ओरिजिन कौन सा हुआ, ये हो गया ओरिजिन, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। इधर वाई डैश मान लो और इधर एक्स डैश। तो मूल बिंदु क्या हो गया, ये हो गया ओरिजिन, जिसको कहते हैं ओरिजिन, और हिंदी में कहें तो मूल बिंदु। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सी रेखा जो है इस चारों में से वो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसका इक्वेशन क्या होता है। देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ये इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर रेखा मूल बिंदु से पास हो रहा है, when रेखा passes through origin, when line passes through origin, जब रेखा जो है ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका क्या कंडीशन होता है, passes through origin। और आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। चलो ये भी लिख दे रहे हैं, जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका कंडीशन क्या होता है कि इस कंडीशन में गुजरती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इस कंडीशन में जो सी जो है वो 0 के बराबर होता है। अगर किसी इक्वेशन में अगर सी बराबर 0 हो तो समझ लो कि वो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। अब ये चारों इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। ये जो चारों इक्वेशन दिया हुआ है यही ऑप्शन में है, तो हम एक करके ऑप्शन चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किसका सी 0 है। तो इस फर्स्ट वाला इक्वेशन के लिए क्या दिया है, 2y माइनस 13। अब देखो यहां पे इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो सभी यही फॉर्म में है ना। तो इसके लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो यहां पे a बराबर 0 है, ठीक है, c बराबर 0 नहीं है, 0x, यहां कुछ भी नहीं यानी कि 0x, तो a बराबर यहां पे 0 हो रहा है, a बराबर 0। b देखो यहां पे 2y माइनस 13 है ना, तो इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस 2y माइनस 13 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब a बराबर ये क्या हो गया 0, यहां से b बराबर 2 और c बराबर ये हो गया c माइनस 13, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह हम यहाँ पे a बराबर 0 है, b बराबर क्या हो गया 2, by है ना, 2y की जगह पे by बोल सकते हैं, तो b के जगह पे क्या है 2 है, सो by यानी कि b बराबर 2 और c बराबर है माइनस 13, c बराबर माइनस 13, यानी कि ये इक्वेशन नहीं होगा, ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है। c बराबर 0 होना चाहिए। इसमें भी देखो a बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 9 है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर। दूसरा 2x यानी कि a बराबर 2, b बराबर माइनस 3
और c बराबर है 0। देखो एक इक्वेशन आया है जहां पे c बराबर 0 है, थर्ड वन। क्लियर। अब अगला वाला देखो 5x माइनस 4, तो a बराबर 5, b बराबर 0, y का टर्म नहीं है यानी कि b बराबर 0, c बराबर -4, c बराबर -4 यानी कि ये भी नहीं होगा। तो c बराबर 0 किस में आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में आ रहा है। सो आंसर आपका हो जाएगा ये 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये जो है ओरिजिन से गुजर रही है, ठीक है। ये ओरिजिन वाला इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये जो है रेखा ओरिजिन से होकर गुजर रही है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें c बराबर 0 है और ओरिजिन से अगर कोई रेखा पास कर रहा है, कोई लाइन पास कर रहा है, तो उसमें c का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी कि सिर्फ ये इक्वेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें c बराबर 0 होना चाहिए। क्लियर। सो ये था टॉपिक। जय।